कुरान कहता है कि एक ही औरत ऐसी है जिसे जहन्नम में जाने का वादा किया गया है। वो औरत जितनी बुरी कभी थी उतनी बुरी ना पहले कोई हुई और ना बाद में होगी। वो बहुत दौलतमंद थी, बहुत ताकतवर थी, लेकिन ये सब उसके लिए काफी नहीं था। इस मनहूस औरत की जिंदगी की हैरान कर देने वाली कहानी ऐसी है कि शैतान भी उससे डरता था। उम्मे जमील, कुफ्र, जुल्म और इस्लाम से जंग नाम। उसकी अनकही कहानी आज समझना जरूरी है, क्योंकि आज के इस्लाम के दुश्मनों को समझने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है। वो वही चालें इस्तेमाल करती थी जो आज के दुश्मन करते हैं। उसने अपने शौहर को ईमान से दूर किया और अपनी ताकत से मुसलमानों को सताया। ये वो औरत थी जिसकी बुराई देखकर खुद शैतान भी हैरान रह जाए। एक बार फिर हम आपको एक दहलाने वाली कहानी सुना रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका साथ हमें और हिम्मत देता है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मे जमील कुरैश से ताल्लुक रखती थी, जो मक्का का सबसे ताकतवर कबीला था। उसके वालिद हब बिन उमैया मक्का के बड़े सरदारों में से थे। यानी उम्मे जमील एक बहुत मजबूत और मशहूर खानदान में पैदा हुई थी, लेकिन ऊंचे खानदान ने उसे अच्छा इंसान नहीं बनाया। बचपन से ही वो घमंडी, गुस्सैल और ताकत की भूखी थी। जवान होने पर उसने अबू लहब से निकाह किया, जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था और मक्का के अमीरों में सबसे ऊपर था। अबू लहब एक मशहूर सौदागर था और बेहिसाब माल कमाता था। उम्मे जमील जैसी घमंडी औरत के लिए यह सब कुछ बहुत खुशी की बात थी। उसने इस दौलत को अपनी शान, अपने रुतबे और अपनी शोहरत के लिए हथियार बनाया। वो सिर्फ अपने शौहर की दौलत पर नहीं चलती थी, बल्कि औरतों पर असर करती, अफवाहें फैलाती और जिसे भी नापसंद करती उसका नाम खराब कर देती। ये सब उसे और भी घमंडी बनाता गया। लेकिन अंदर से वो एक ऐसी औरत थी जिसे डर था कि कहीं उसकी ताकत और इज्जत उससे छिन ना जाए। जब मक्का के लोग सौदों में बिजी थे, उम्मे जमील अपने कबीले की अजमत को बचाने में लगी रहती। उसके लिए सबसे बड़ी चीज कुरैश की लीडरशिप थी, खास तौर पर उसका अपना उमैया खानदान। मगर एक दिन मक्का में एक खबर फैल गई। हजरत मोहम्मद ने ऐलान किया कि वो अल्लाह के रसूल हैं। यह खबर उम्मे जमील के लिए एक सदमे से कम नहीं थी। वो जानती थी कि नबी बनी हाशिम से हैं, जो कुरैश का एक और ताकतवर हिस्सा था। अब अगर मोहम्मद सचमुच नबी हैं तो उसकी ताकत, उसकी इज्जत और उसकी दुनिया खतरे में पड़ सकती थी। उसके लिए मसला हक या बातिल का नहीं था, बस काबू और ताकत का था। अगर इस्लाम मक्का में फैल गया तो कुरैश की बादशाहत बदल जाएगी और उसका सारा घमंड टूट जाएगा। इसी वजह से वो इस्लाम से लड़ने वाली पहली औरत बन गई। उसका शौहर अबू लहब पहले ही नबी का दुश्मन बन चुका था, लेकिन उम्मे जमील ने इस दुश्मनी को और भी खतरनाक बना दिया। उसने सिर्फ इस्लाम के खिलाफ खड़ा होना ही काफी नहीं समझा, बल्कि वो हर उस कोशिश में लगी रही जिससे इस्लाम को गिराया जा सके, नबी की इज्जत मिटाई जा सके और मुसलमानों में डर पैदा किया जा सके। उसकी जहरीली बातें मक्का की तंग गलियों में, घरों के आंगनों में और काबा के आसपास तक सुनी जाती थी। वो सिर्फ दुश्मन नहीं थी, वो फितना फैलाने का जरिया बन गई थी। लेकिन उसकी असली जंग तो अब शुरू हो रही थी, क्योंकि उम्मे जमील के लिए इस्लाम सिर्फ एक अकीदा नहीं था, ये उसकी जिंदगी और उसके रुतबे के लिए बड़ा खतरा था। मक्का में एक शख्स था जो उस सिस्टम के खिलाफ खड़ा था जो सदियों से चला आ रहा था, हजरत मोहम्मद। और उम्मे जमील इस नए दीन के फैलने को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। शुरू में उसने हजरत मोहम्मद के नबूवत के दावे को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा ये बात कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे लोग नबी का साथ देने लगे, उम्मे जमील का डर और गुस्सा बढ़ता गया। अपने शौहर अबू लहब के साथ मिलकर वो इस नए दीन के खिलाफ खड़े होने वालों की उम्मे जमील को मक्का की औरतों पर बहुत प्रभाव हासिल था। उसके मुंह से निकला हुआ एक शब्द पूरे शहर में आग की तरह फैल जाता। उसने इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ गढ़कर फैलाए, अफवाहें बनाई और लोगों को नबी से दूर करने की कोशिश की। मोहम्मद पागल है, वो कहती, वो जादूगर है, वो झूठा है, मक्का के सिस्टम को तोड़ रहा है। उसके ये झूठ सिर्फ धोखा देने के लिए नहीं थे, उसका असली मकसद था नबी की इज्जत को गिराना और लोगों को उनसे दूर करना। वो नीचे से नीचे तरीके अपनाने से भी नहीं हिचकिचाई। एक दिन मक्का के बाजार में उसने लोगों को इकट्ठा किया और चिल्लाकर कहा, मोहम्मद तो अपने ही घर वालों को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। नबी मक्का के सबसे ईमानदार, सच्चे और भरोसेमंद इंसान थे, लेकिन उम्मे जमील झूठ और बदनामियों से उनका नाम मिटाने की कोशिश करती रही।
उम्मे जमील की सबसे बड़ी दुश्मन थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। वो मक्का की सबसे सम्मानित औरत थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मददगार। उम्मे जमील को खदीजा से सख्त जलन थी। वो उनका मजाक उड़ाती, मक्का की औरतों को उकसाती कि वो खदीजा से दूर रहें, कोशिश करती कि उन्हें तन्हा महसूस करवाया जाए। लेकिन हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की शांति, धीरज और मजबूत ईमान को वो कभी हरा नहीं सकी। इसी वजह से उम्मे जमील का गुस्सा और इस्लाम की दुश्मनी और बढ़ गई। वो उन औरतों को धमकाती जो खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से मिलने जाती, अगर तुम उससे मिलोगी तो हम तुम्हें समाज से निकाल देंगे। मगर हजरत खदीजा का दिल उम्मे जमील की नफरत से कहीं ज्यादा मजबूत था और वो सब झूठ और तानों के सामने डटी रही। उम्मे जमील ने सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अमल से भी इस्लाम को रोकने की हर कोशिश की। उसने नए मुसलमानों को डराने, धमकाने और इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करने की योजनाएं बनाई। वो कुरैश के सरदारों को उकसाती कि मुसलमानों पर जुल्म बढ़ाया जाए। वो उन रास्तों पर कांटे और पत्थर डालती जहां नबी चलते थे ताकि उन्हें चोट पहुंचे। वो लोगों को उकसाती कि मुसलमानों का बहिष्कार करें, उन्हें व्यापार और समाज से दूर कर दें। एक दिन जब नबी काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, अब्बू लहब और उम्मे जमील ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि उनके ऊपर गंदगी फेंक दी जाए, और उन्होंने बिना झिझके ऐसा किया। मक्का के सबसे सच्चे और सम्मानित इंसान की तौहीन कर डाली। लेकिन जितना वो कोशिश करती, इस्लाम उतना ही फैलता गया। मुसलमानों की तादाद रोज बढ़ने लगी। ये बात उम्मे जमील के लिए दीवानगी बन गई। अब केवल झूठ और ताने उसके लिए काफी नहीं थे। वो नबी को कत्ल करने की भी योजनाएं बनाने लगी। कई सालों तक उम्मे जमील इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक रही, लेकिन उसका नाम सिर्फ मक्का की गलियों में नहीं था। वो कुरान में भी हमेशा के लिए लानत वाली औरत के तौर पर लिख दिया गया। अब्बू लहब और उम्मे जमील जैसे जैसे इस्लाम बढ़ता गया, उतने ही जालिम और हिंसक होते गए। लेकिन चाहे वो कितना भी कर लें, अल्लाह की हकीकत और अल्लाह का नूर आखिरकार जीतने ही वाला था। सूरह अल मसद अब्बू लहब और उसकी बीवी के लिए अल्लाह की तरफ से साफ और खुली हुई लानत थी। जब यह सूरह नाजिल हुई, उम्मे जमील और अब्बू लहब की तकदीर हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। एक दिन नबी सफा पहाड़ पर खड़े हुए और कुरैश के लोगों को पुकार कर बोले, ए कुरैश के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सबने कहा, हाँ, क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला। फिर नबी ने कहा, तो मैं तुम्हें बड़े अजाब से डराता हूं। यह खुली दावत इस्लाम की शुरुआत थी। लेकिन अब्बू लहब गुस्से से भरकर उठा और चिल्लाया, क्या तुमने हमें बस ये कहने के लिए इकट्ठा किया? तेरा नाश हो, और गुस्से में वहां से चला गया। उसके इन लफ्जों पर ही अल्लाह ने सूरह मसद नाजिल की। अब्बू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए। उसकी दौलत और जो कुछ उसने कमाया उसे कुछ काम नहीं आएगा। वो जल्द ही भड़कती हुई आग में जलाया जाएगा, और उसकी बीवी लकड़ियां ढोने वाली उसके गले में मरोड़े हुए रस्से के साथ। यह सूरह अब्बू लहब के भयानक अंजाम का ऐलान थी। सबसे हैरान करने वाली बात थी लकड़ियां ढोने वाली, यानी उम्मे जमील, जो कांटे और पत्थर उठाकर नबी के रास्ते में डालती ताकि उन्हें तकलीफ दे सके। यह सिर्फ उसके अमल की तरफ इशारा नहीं था, बल्कि उसके फतने और शर को भी बयान करता था। सूरह अल मसद नाजिल होने के बाद उम्मे जमील पागलपन की हद तक गुस्से में आ गई। उसके लिए यह सूरह मौत का फैसला जैसी थी। अब मक्का के लोग उसके अंजाम की बातें करते, यहां तक कि कुरैश के सरदार भी उसका मजाक उड़ाते। एक दिन उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और नबी को कत्ल करने का इरादा किया। वो मस्जिद हराम पहुंची जहां नबी बैठे थे, लेकिन अल्लाह ने नबी को उसकी आंखों से छुपा दिया। वो उन्हें देख ही नहीं सकी जबकि वो वहीं मौजूद थे। उसने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम्हारा साथी कहां है? मैं उसे नुकसान पहुंचाने आई हूं। उसने हमारे घरों में फसाद डाल दिया है। अब्बू बकर ने सकून से उसे देखा। अल्लाह ने अपने नबी को उसकी नजर से छिपा दिया। उम्मे जमील पत्थर हाथ में लिए चीखती हुई वहां से निकल गई। उसे मालूम था कि सूरह मसद ने उसका अंजाम लिख दिया है। जितना वो गुस्से में आती, अल्लाह का फैसला उतना ही सख्त उसके सामने खड़ा रहता। सूरह मसद का नाजिल होना अब्बू लहब और उम्मे जमील के लिए बहुत बड़ा धक्का था। उन्होंने इस्लाम रोकने के लिए हर कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने पहले ही उनका दर्दनाक अंजाम लिख दिया था। अब्बू लहब मुसलमानों के खिलाफ 3 साल के सोशल और इकोनॉमिक बहिष्कार का बड़ा सरदार था, जिसने मुसलमानों को दर्द और तन्हाई में धकेल दिया। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। इस्लाम और फैलता गया।
उनकी ज्यादतियां बढ़ती गईं, मगर उन्हीं की तबाही करीब आती गई। आखिरकार अबू लहब पर एक डरावनी बीमारी आई, इतनी खतरनाक कि कोई उसके पास भी नहीं जाता था। कुरैश के लोग भी उसे छोड़ गए। वो दर्द में तड़पता रहा और अकेले मर गया। उम्मे जमील, जिसने अपने शौहर का साथ जुल्म में दिया था, आखिरी वक्त में उसी को छोड़कर भाग गई। अबू लहब का जिस्म सड़ता हुआ पड़ा था, कोई उसे दफन करने को तैयार नहीं था। आखिरकार कुछ लोगों को पैसे देकर बुलाया गया, जिन्होंने लाठियों से उसके जिस्म को गड्ढे में धकेला और पत्थर डालकर ढक दिया। उनकी दौलत, उनका रुतबा, उनका घमंड, सब कुछ मिट गया। उम्मे जमील तन्हा रह गई। जो औरत कभी अपने आप को ताकत की मालकिन समझती थी, वो अचानक कमजोर और परेशान हो गई। लोग कहने लगे कि सूरह मसद पूरा हो गया, अल्लाह की लानत उन पर उतर चुकी है। कुछ रिवायतों में आता है कि उसका अंजाम भी बहुत डरावना था। कहते हैं कि वो एक बड़े पत्थर के नीचे कुचलकर मारी गई, और कुछ कहते हैं कि उसके गले में रस्सी लिपटकर उसकी मौत हुई, ठीक उसी तरह जैसे सूरह मसद में कहा गया था। उसके गले में मरोड़े हुए तागे का रस्सा होगा। उम्मे जमील और अबू लहब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में थे, लेकिन आखिर में वो अल्लाह के अजाब से बच नहीं सके। वो अपनी दौलत, अपने ओहदे और अपने घमंड पर खुश थे, लेकिन उनका अंत जिल्लत, दर्द और अजाब से भरा हुआ था। ये वाकया सिर्फ उनके लिए सबक नहीं, बल्कि कयामत तक हर जालिम और हर मुनकर के लिए चेतावनी है। या अल्लाह, हमें अबू लहब और उम्मे जमील जैसे लोगों के रास्ते से बचा, हमारे दिलों को घमंड, हसद और नफरत से पाक कर दे, और हमें नबी के रास्ते पर हमेशा कायम रख।